हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2009 में आई जापानीज़ एक्सप्लॉयटेशन हॉरर फिल्म ग्रॉट्स्क्यू। ये मूवी इतनी डिस्टर्बिंग और वायलेंट है जो किसी भी लाइट हार्टेड पर्सन को आराम से डिस्टर्ब कर सकती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 एंड रॉटन टोमेटोज इट इज़ 30% फ्रेश। सो फ्रेंड्स, अगर आप लाइट हार्टेड हो तो मैं आपको ये मूवी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। So without wasting much time, let's begin with the movie. मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक जापानीज कपल अकी और काजुओ को देखते हैं जो कि लेट नाइट अपनी फर्स्ट डेट के बाद वापस आ रहे होते हैं। अभी हम एक आदमी को नोटिस करते हैं जो कि कार से इन दोनों कपल को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही अकी और काजुओ इस अननोन आदमी की गाड़ी क्रॉस करते हैं, तभी यह आदमी अपने हाथ में हथौड़ा लेके गाड़ी से उतरता है और पीछे से उन दोनों के सर में मार के उन्हें बेहोश कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों कपल एक क्रीपी सी लोकेशन में बंधे हुए हैं और वो भी एक दूसरे के आमने सामने, और इस रूम की वॉल भी प्लास्टिक से कवर थी। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने इन दोनों को बेहोश किया था। यह आदमी कोई और नहीं, एक डॉक्टर था, और ये इनके साथ क्या करने वाला था ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये डॉक्टर एक नाइफ उठाता है और काजुओ के मुंह में डाल के उसका मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वो उसके पेट में भी नाइफ से फाड़ देता है और उसके पेट के अंदर हाथ डाल के उसके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। और वो यहीं पे रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो एक मेडिसिन फोर्सफुली काजुओ को पिला देता है जिससे काजुओ का ह्यूमन बेस्ट बाहर निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर उसके जख्मों पे मेडिसिन लगाता है और काजुओ पे टॉर्चर बंद कर देता है क्योंकि वो उसे तड़पते देखना चाहता था। इसके बाद वो डॉक्टर अकी के पास जाके उसे भी 5 घंटे तक टॉर्चर करता है और जब काजुओ को होश आता है तो डॉक्टर फिर उसके पास जाता है और उसके पेट में फिर से नाइफ डालने लगता है। तभी अकी डॉक्टर को काजुओ को छोड़ने के लिए कहती है और हमें इनकी लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अकी काजुओ से पूछती है कि क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकता है, और जिस पे काजुओ कहता है कि टाइम आने पे वो ये भी करके दिखाएगा। और ये वही सीन था जिसके बाद साइको डॉक्टर ने उन दोनों को किडनैप किया था। और फ्रेंड्स, अब जो टॉर्चर का लेवल आने वाला है वो सच में आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर देगा। वो डॉक्टर इन दोनों को बेड में लेटा देता है और खुद सर्जन की ड्रेस पहन के आता है और अपने हाथ में एक चेन सॉ भी लेके आता है जिससे वो काजुओ के दोनों हाथों की उंगलियां बड़ी ही बेरहमी से काट देता है और इन सभी उंगलियों की एक माला बना के अक्की के गले में पहना देता है। और इसके बाद वो अक्की के भी हाथ काट देता है और उसकी भी उंगलियों की माला बना के काजुओ के गले में बांध देता है। ऐसा करने के बाद डॉक्टर काजुओ से कहता है कि क्या वो अकी के लिए और टॉर्चर सह सकता है, और अगर उसने टॉर्चर नहीं सहा तो वो अकी को टॉर्चर करेगा, जिस पे काजुओ अकी को देखता है और टॉर्चर सहने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद डॉक्टर कुछ नेल्स और हैमर लेके आता है और काजुओ के स्क्रोटम में एक एक करके बड़े ही भयानक तरीके से अंदर ठोक देता है और वो एक नेल वो उसकी राइट आई में भी घुसा देता है जिससे उसकी आई डैमेज हो जाती है। और वो यही नहीं रुकता, इसके बाद वो नाइफ से काजुओ के प्राइवेट पार्ट भी काट देता है, पर काजुओ अकी के लिए ये सब दर्द सह लेता है। ये कहने के बाद डॉक्टर कपल से बोलता है कि वो दोनों जीत गए हैं और इसलिए वो उन्हें मरने नहीं देगा क्योंकि उन्होंने उसका टॉर्चर सह लिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम काजुओ और अकी को देखते हैं जिन्हें अब उस डॉक्टर ने नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था और उनका सही ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। तभी डॉक्टर वहां आता है और उनसे कहता है कि उन दोनों के रिकवर होते ही वो उन दोनों को छोड़ देगा, और क्योंकि उसने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था इसलिए वो उन्हें इसके बदले कुछ पैसे भी देगा ताकि वो अपने आगे की लाइफ सही से गुजार सके। वहीं ऐसे 1 महीना हो जाता है और काजुओ और अकी अपनी इंजरी से रिकवर कर लेते हैं और वो दोनों ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो बाहर जाके अच्छे से रहेंगे। और जैसे ये कपल रिकवर कर लेता है तभी इस स्टोरी में ट्विस्ट आता है और वो साइको डॉक्टर फिर से इन दोनों को उसी टॉर्चर रूम में बांध देता है। तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि वो उनका एक लास्ट टेस्ट करेगा और अगर इस टेस्ट में वो पास हो गए तो वो उन्हें छोड़ देगा। इसके बाद वो डॉक्टर एक सीजर लेके आता है और काजुओ का पेट फाड़ के उसके इंटेस्टाइन बाहर निकाल देता है और उनको
को एक हुक से बांध देता है और कहता है कि अगर काजुओ ने जाके अकी के हाथ की रोप काट दी तो वो उन्हें हमेशा के लिए फ्री कर देगा। काजुओ कोशिश तो बहुत करता है पर ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वो वहीं मर जाता है और तभी हमें पता लगता है कि काजुओ अकी की रोप कभी भी नहीं काट सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने अकी की रस्सियों के बीच में एक मेटल वायर भी लगाया था जिसे सीजर से काटना इम्पॉसिबल था। अकी को जब ये पता लगता है कि डॉक्टर ने उन्हें ट्रिक किया है तो वो डॉक्टर के मुँह में थूक देती है और उसे बहुत बुरा कहती है। तभी डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो अकी का सर काट देता है और उसका सर डॉक्टर के कंधे पे गिरता है और वो अपनी आखिरी सांस तक उसके गले में दांत काट देती है। और वहीं हम देखते हैं कि काजुओ भी अभी जिंदा था जो कि सीजर से अपनी आखिरी सांस तक डॉक्टर के पैर में स्टैब कर देता है और फाइनली थोड़ी देर बाद दोनों कपल मर जाते हैं। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि वो साइको डॉक्टर अभी भी ज़िंदा था और वो दूसरे शिकार के लिए वेट कर रहा था। सो फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है और अब बात करते हैं मूवी की समरी की। तो डॉक्टर एक्चुअली में एक सैडिस्टिक था और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उन दोनों कपल्स को तभी भाग जाना चाहिए था जब डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। और बात करें मूवी के सीक्वल की तो मूवी का सेकंड पार्ट शायद आए। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर फ्रेंड्स आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।